ओम तत्सत ब्रह्माणे नमः। श्री छांदोग्य उपनिषद श्री शंकराचार्य भाष्य द्वितीय अध्याय प्रथम खंड साधु दृष्टि से समस्त सामोपासना। प्रथम अध्याय में स्थित ओमिते दक्षरम इत्यादि मंत्र के द्वारा अनेक फल देने वाली सामावयव संबंधनी उपासनाओं का उपदेश किया गया। उसके पश्चात साम के अवयवभूत स्तोभाक्षर विषयणी उपासना का निरूपण हुआ। वह भी सर्वथा साम के एक देश से ही संबंध रखती है। इसके बाद अब मैं समस्त साम में होने वाली अर्थात समस्त साम से संबंध रखने वाली उपासनाओं का वर्णन करूंगी। इस आशय से श्रुति आरंभ करती है। एक देश अर्थात अवयव से संबंध रखने वाली उपासना के अनंतर एक देशी अवयवी से संबद्ध उपासना का वर्णन किया जाता है। ये ठीक ही है। ओम समस्त साम की उपासना साधु है। जो साधु होता है उसको साम कहते हैं और जो असाधु होता है वह असाम कहलाता है। समस्त अर्थात संपूर्ण अवयवों से युक्त यानी पंचभक्तिक और साप्त भक्तिक साम की उपासना साधु है। समस्त साम में साधु दृष्टि का विधान करने में प्रवृत्त होने के कारण साधु शब्द पूर्व उपासना की निंदा के लिए नहीं है। यदि कहो कि पूर्व उपासना में न रहने वाली ही साधुता समस्त साम में बतलाई जाती है तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि पूर्वोक्त उपासना का साम साधु है इस प्रकार उपासना करे ऐसा कहकर उपसंहार किया है। साधु शब्द शोभन अर्थ का बोधक है। ये कैसे जाना जाता है? इस पर कहते हैं लोक में जो वस्तु साधु शोभन अर्थात निर्दोष रूप से प्रसिद्ध है उसको निपुण जन साम ऐसा कहकर पुकारते हैं, तथा जो असाधु यानी विपरीत होती है उसको असाम कहते हैं। इसी विषय में कहते हैं जब कहा जाए कि अमुक पुरुष इस राजा आदि के पास साम द्वारा गया तो ऐसा कहकर लोग यही कहते हैं कि वे इसके पास साधु भाव से कहा, और जब यूं कहा जाए कि वे इसके पास असाम द्वारा गया तो इससे लोग यही कहते हैं कि वे इसके यहाँ असाधु भाव से प्राप्त हुआ। वहां उस साधु असाधु का विवेक करने में ही कहते हैं कि जब ये कहा जाता है कि इस राजा अथवा सामंत के पास साम रूप से गया, कौन गया? जिससे कि असाधुत्व की प्राप्ति की आशंका थी वह, ऐसा इसका तात्पर्य है। तो ना देखने वाले लौकिक पुरुष यही कहते हैं कि वह उस राजा या सामंत के पास शोभन उपप्राय से साधु भाव से गया, और जहां इसके विपरीत बंधन आदि असाधु कार्य देखते हैं वहां वे ऐसा ही कहते हैं कि वे इसके पास असाम असाधु रूप से गया। इसके अनंतर ऐसा भी कहते हैं कि हमारा साम अर्थात शुभ हुआ, अर्थात जब शुभ होता है तो आह बड़ा अच्छा हुआ ऐसा कहते हैं, और ऐसा भी कहते हैं कि हमारा असाम हुआ, अर्थात जब अशुभ होता है तो ओह बुरा हुआ ऐसा कहते हैं। इसके अनंतर ऐसा भी कहते हैं कि आह वे स्वयं ही अनुभव करने योग्य साम हमें प्राप्त हो गया है। भक्त इस निपात का आशय है कि वे अनुकंपा करते हुए कहते हैं, अर्थात उनके द्वारा यह प्रतिपादित होता है कि जो साधु होता है वही आह ये साधु है ऐसा कहा जाता है, तथा विपरीत होने पर ओह हमारे लिए ये असाम है ऐसा कहते हैं। जो असाधु होता है वही ओह ये असाधु बुरा है ऐसा कहा जाता है। इससे साम और साधु शब्दों की एकार्थता सिद्ध होती है। इसे ऐसा जानने वाला जो पुरुष साम साधु है इस प्रकार उपासना करता है उसके पास जो साधु धर्म है वे शीघ्र ही आ जाते हैं। अतः वह जो कोई पुरुष साम साधु है यानी साम साधु गुण विशिष्ट है ऐसी उपासना करता है, अर्थात समस्त साम को साधु गुण वाला जानता है, उसे ये फल मिलता है। इस उपासक को जो श्रुति स्मृति से अवरुद्ध शुभ धर्म है वे अभ्यांश अर्थात शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं। केवल प्राप्ति नहीं होती
उसके प्रति विनम्र भी हो जाते हैं, अर्थात भोग्य रूप से उपस्थित हो जाते हैं।